श्री हरि की मंगलमयी पावन चर्चा हम सभी लोग श्रवण करें। उसके पूर्व भगवान का मंगलमय नाम श्रद्धा भाव से समुच्चारण करें, भगवान के नाम का संकीर्तन कर लें। रामायण, गीता, भागवत समस्त ग्रंथों का सार भगवान का नाम है। वेदे रामायणे चैव पुराणे भारते तथा आदि मध्य तथा चांते हरि सर्वत्र गीयते। सर्वत्र भगवान श्री हरि का ही यशोगान है और भगवान श्री हरि का नाम समस्त शास्त्रों का सार है। रामायण में भी गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, स्वामी जी ने तो पहले कह दिया बिना तुलसी दल के भोग कैसे लगे, तो गोस्वामी जी महाराज भी कहते हैं कि रामायण में भगवान का जो नाम है, राम नाम, यही सर्वस्व, यही वह रघुपति नाम अधारा अति पावन पुराण श्रुति। भागवत में भी संपूर्ण भागवत की कथा सुना करके अंत में सूत जी कहते हैं नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशः। तो श्रद्धा भाव से भगवान नाम संकीर्तन कर लें, फिर भगवान की पावन चर्चा करते हैं। जय जय जगन्नाथ, जय जय बलभद्र, जय सुभद्रा, जय नीलाचल धाम। जय जगन्नाथ, जय जय बलभद्र, जय सुभद्रा, जय नीलाचल धाम। जय जगन्नाथ, जय जय बलभद्र, जय सुभद्रा, जय नीलाचल धाम। जय जगन्नाथ, जय जय बलभद्र, जय सुभद्रा, जय नीलाचल धाम। जय जगन्नाथ, जय जय बलभद्र, जय सुभद्रा, जय नीलाचल धाम। जय जगन्नाथ, जय जय बलभद्र, जय सुभद्रा, जय नीलाचल धाम। जय जय जगन्नाथ, जय जय बलभद्र, जय सुभद्रा, जय नीलाचल धाम। जय जगन्नाथ, जय जय बलभद्र, जय सुभद्रा, जय नीलाचल धाम। जय जगन्नाथ, जय जय बलभद्र, जय सुभद्रा, जय नीलाचल धाम। जय जगन्नाथ, जय जय बलभद्र, जय सुभद्रा, जय नीलाचल धाम। जय जगन्नाथ, जय जय बलभद्र, जय सुभद्रा, जय नीलाचल धाम। जय जगन्नाथ, जय जय बलभद्र, जय सुभद्रा, जय नीलाचल धाम। जय जगन्नाथ, जय जय बलभद्र, जय सुभद्रा, जय नीलाचल धाम। जय जगन्नाथ, जय जय बलभद्र, जय सुभद्रा, जय नीलाचल धाम। जय जय जगन्नाथ, जय जय बलभद्र, जय सुभद्रा, जय नीलाचल धाम। जय जगन्नाथ, जय जय बलभद्र, जय सुभद्रा, जय नीलाचल धाम। जय जगन्नाथ, जय जय बलभद्र, जय सुभद्रा, जय नीलाचल धाम। जय जगन्नाथ, जय जय बलभद्र, जय सुभद्रा, जय नीलाचल धाम। जय जगन्नाथ, जय जय बलभद्र, जय सुभद्रा, जय नीलाचल धाम। जय जगन्नाथ, जय जय बलभद्र, जय सुभद्रा, जय नीलाचल धाम। जय जगन्नाथ, जय जय बलभद्र, जय सुभद्रा, जय नीलाचल धाम। जय जगन्नाथ,
सुभद्रा जय नीलाचल धाम। जय जगन्नाथ जय जय बलभद्र जय सुभद्रा जय नीलाचल धाम। जय जय जगन्नाथ जय जय बलभद्र जय सुभद्रा जय नीलाचल धाम। जय जगन्नाथ जय जय बलभद्र जय सुभद्रा जय नीलाचल धाम। जय जय जगन्नाथ जय जय बलभद्र जय सुभद्रा जय नीलाचल धाम। जय जगन्नाथ जय जय बलभद्र जय सुभद्रा जय नीलाचल धाम। जय जय जगन्नाथ जय जय बलभद्र जय सुभद्रा जय नीलाचल धाम। जय जय जगन्नाथ जय जय बलभद्र जय सुभद्रा जय नीलाचल धाम। जय जय जगन्नाथ जय जय बलभद्र जय सुभद्रा जय नीलाचल धाम। जय जगन्नाथ जय बलभद्र जय सुभद्रा जय नीलाचल धाम। जय जय जगन्नाथ जय जय बलभद्र जय सुभद्रा जय नीलाचल धाम। जय जय जगन्नाथ जय जय बलभद्र जय सुभद्रा जय नीलाचल धाम। जय जय जगन्नाथ जय जय बलभद्र जय सुभद्रा जय नीलाचल धाम। जय जगन्नाथ जय जय बलभद्र जय सुभद्रा जय नीलाचल धाम। जय जगन्नाथ जय जय बलभद्र जय सुभद्रा जय नीलाचल धाम। जय जय जगन्नाथ जय जय बलभद्र जय सुभद्रा जय नीलाचल धाम। जय जय जगन्नाथ जय जय बलभद्र जय हो। जय सुभद्रा जय नीलाचल धाम। जय जय जगन्नाथ जय जय बलभद्र जय सुभद्रा जय नीलाचल धाम। जय जय जगन्नाथ जय जय बलभद्र जय सुभद्रा जय नीलाचल धाम। जय जय जगन्नाथ जय जय बलभद्र जय सुभद्रा जय नीलाचल धाम। जय जय जगन्नाथ जय जय बलभद्र जय सुभद्रा जय नीलाचल धाम। जय जय जगन्नाथ जय जय बलभद्र जय सुभद्रा जय नीलाचल धाम। जय जय जगन्नाथ जय जय बलभद्र जय सुभद्रा जय नीलाचल धाम। जय जय जगन्नाथ जय जय बलभद्र जय सुभद्रा जय नीलाचल धाम। जय जय जगन्नाथ जय जय बलभद्र जय सुभद्रा जय नीलाचल धाम। जय जय जगन्नाथ जय जय बलभद्र जय सुभद्रा जय नीलाचल धाम। जय जय जगन्नाथ जय जय बलभद्र जय सुभद्रा जय नीलाचल धाम। जय जय जगन्नाथ 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 जय जय जग
जगन्नाथ जय जय 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 जगन्नाथ जय श्री जगन्नाथ भगवान की जय। जय जय सीताराम। परमाध्यक्ष अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वरेश्वर भगवान श्री सीतारामचंद्र जी, भगवान की कथा के सुरसिक श्रोता आंजनेय श्री हनुमंत लाल जी महाराज, जिनकी भावमयी उपस्थिति भगवान की कथा में सर्वदा सर्वत्र विद्यमान रहती है,
परम श्रद्धेय पुरी पीठाधीश्वर जीयर स्वामी मठ के मठाधीश अनंत श्री विभूषित स्वामी श्री इंदिरा रमणाचार्य स्वामी जी महाराज, हमारे अयोध्या वैष्णवाश्रम के पूज्य स्वामी जी महाराज, श्री आचार्य पंडित विप्रगण, प्रतापगढ़ से पधारे आचार्य चरण, रामानुज पंचांग का संपादन करने वाले श्री जोशी जी, अन्यान्य समस्त आचार्य विप्रवृंद, इस कथा के मुख्य यजमान श्री नीरज जोशी जी, सपत्नीक सपरिवार, इस संपूर्ण कार्यक्रम को मूर्त रूप प्रदान करने वाले श्री महात्मा देवकी नंदन जोशी जी एवं समस्त श्रद्धालु भक्तगण, धर्मानुरागी सज्जनों, श्रद्धामयी माताओं, जैसा कि पूज्य स्वामी जी ने बताया कि महात्मा श्री देवकी नंदन जी जो भी जीवन में उपार्जन करते हैं उसमें जो कुछ बढ़ता है, बचता है, सब एकत्रित करके कहीं न कहीं परमार्थ में आपके द्वारा विनियोग कर दिया जाता है। और अभी एक कथा ये हो रही है, फिर आगे का संकल्प आपने कर ही लिया है कि श्री बद्रीनाथ धाम में श्रीमद् भागवत जी की कथा अधिक मास में करें, 26 में 2026 में। भगवान धन तो बहुत से लोगों को देते हैं, परंतु धन का सत्कर्म में उपयोग करने का सामर्थ्य भाग्यशालियों को प्राप्त होता है। जिसके ऊपर आचार्य का अनुग्रह, गुरुजनों का अनुग्रह, संतों का अनुग्रह होता है, उसी को ये सामर्थ्य प्राप्त होता है। धन तो बहुत से लोगों को पास, और दिखावे में, प्रदर्शन में धन का लोग दुरुपयोग करते हैं, परंतु धन का वास्तविक सदुपयोग परमार्थ में है। धन की 3 गति है, भोग, दान और नाश। धन की उत्तम गति है दान, मध्यम गति है भोग और अधम गति है नाश। धन का या तो दान करो और या तो भोग कर लो, और दान भी नहीं किया, भोग भी नहीं किया तो धन का नाश, ये तीसरी गति है। ऐसा सुंदर महामहोत्सव अयोध्या में आपके द्वारा हुआ। भगवान श्री राम की पावन नगरी में धनुर्मास में भगवान श्री राम की मंगलमयी कथा का विगत 8 दिनों से हम सभी लोगों ने श्रवण लाभ प्राप्त किया, और इस पवित्र कार्यक्रम में अयोध्या की दिव्य विभूतियां, महापुरुष जन पधारे, उन सब का दर्शन और आशीर्वचन आप सभी लोगों को प्राप्त हुआ। चित्रकूट से स्वामी श्री वेंकटेश प्रपन्नाचार्य जी पधारे। पुरी के पूज्य महाराज जी का तो सान्निध्य 9 दिन हम सभी लोगों को अनवरत प्राप्त हुआ। आपकी करुणा, आपकी विनम्रता और नैत्यानुसंधान, यही वैष्णवता की महान शोभा है। हमारे वैष्णव संप्रदाय में नैत्यानुसंधान को ही भक्ति का आधार माना जाता है। जैसे पेड़ आकाश में नहीं लगाया जा सकता, उसको आधार चाहिए। आकाश में पेड़ कहीं नहीं लग सकता, कहां टिकेगा? उसी प्रकार भक्ति का वृक्ष नैत्यानुसंधान के आधार पर ही टिकता है, और नैत्यानुसंधान नहीं तो भक्ति और शरणागति का वृक्ष टिकेगा नहीं। कितनी भी भक्ति को आप अपनाओ, शरणागति करो, लेकिन नैत्यानुसंधान नहीं है तो न भक्ति बढ़ेगी और न शरणागति ही सफल होगी। इसीलिए हमारे आचार्यों ने कितना नैत्यानुसंधान किया है
कि न जाति का अभिमान, न वर्ण का अभिमान, न विद्या का अभिमान, किसी भी प्रकार का गर्व नहीं, हम तो दीनहीन हैं। इसीलिए हमारे यहाँ वैष्णवों की भाषा है, कोई वैष्णव किसी वैष्णव से मिलता है तो यही कहता है दासानुदास। दासानुदास का मतलब हम दास के भी दास हैं। जो भगवान के दास हैं, मैं उन दासों का दास हूं, दासानुदास हूं। दासानुदासो भवितास्मि भूयः, ये नैत्यानुसंधान है। हमारे आलवार श्री कुलशेखर जो राजा थे, कुलशेखर आलवार, और भगवान के परम भक्त हुए। 12 आलवारों में कुलशेखर आलवार का वर्णन है, और श्री कुलशेखर आलवार ने अपनी सूक्तियों में भगवान का बड़ा सुंदर अनुसंधान किया है। भगवान श्री रंगनाथ के ऐसे परम भक्त थे कि प्रतिदिन तैयारी होती थी, घोषणा होती थी, राज घोषणा होती थी, तैयारी करो, रंगनाथ भगवान का दर्शन करने चलना है। हाथी घोड़े सजते थे, सारी तैयारी होती थी, और जब चलने का समय आए तो यात्रा कैंसिल हो जाती थी। घुस्यते नगरे यस्य रंग यात्रा दिने दिने, जिनके यहां प्रतिदिन घोषणा होती थी कि रंगनाथ जी की यात्रा पे चलना है, मंत्री सिपाही सैनिक सब तैयारी कर लेते थे, और चलने का समय आए तो महाराज राजा कुलशेखर कहते थे अब आज यात्रा नहीं होगी, कल चलेंगे। क्यों? बोले मंत्री बड़े बुद्धिमान थे। पूज्य महाराज श्री ने कहा ना कि राजा अकेले कितना दिमाग लगावे, मंत्री लोग दिमाग लगाते। तो मंत्री सब जानते थे कि राजा भगवान का परम भक्त है, भगवान के चरणों में इसकी अगाध भक्ति है। अगर ये रंगनाथ भगवान का दर्शन करने राजा चला गया तो फिर ये लौट करके नहीं आए, राजकाज सब नष्ट हो जाएगा। इसलिए सब मंत्रियों ने मिलकर के योजना बनाई कि कैसे भी रंगनाथ भगवान का दर्शन करने के लिए न जा सके। और राजा को कौन रोक सकता है? तो मंत्री सब बड़े बुद्धिमान थे, उन सब ने योजना बनाई। जब महाराज यात्रा के लिए निकलने को तैयार हों तो पहले से ही 10, 20, 50 महात्माओं को बुला करके टिका करके रखते थे, और जैसे ही राजा चलने चले तो उन महात्माओं को ला करके सामने उपस्थित करते। राजा अपने रथ से उतरकर उन महात्माओं को, संतों को प्रणाम करें, और महाराज कुलशेखर कहते कि बस आज भगवान के भक्त मेरे द्वार पर आ गए, अब हम इनकी सेवा करेंगे, भगवान का दर्शन बाद में, अब कल चलेंगे। भागवत कैंकर्य की कितनी महिमा है कि भागवत कैंकर्य के लिए कुलशेखर आलवार भगवान का कैंकर्य, भगवत दर्शन भी छोड़ देते थे, और फिर उनकी सेवा में लग जाएं, उनके साथ सत्संग करें। अब वो महात्मा अगर 2, 4, 10 दिन रुक गए तो 2, 4, 10 दिन तक यही सब चलता, फिर वो महात्मा चले जाते, फिर घोषणा होती तैयारी करो, रंगनाथ भगवान का दर्शन करने चलना है। तब तक मंत्री लोग फिर ऐसी ही व्यवस्था करते। ऐसे कुलशेखर आलवार राम जी के परम भक्त थे महाराज। प्रतिदिन रामायण की कथा सुनते थे, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण। उनके आचार्य पुरोहित प्रतिदिन उनको रामायण की कथा सुनाते थे। लेकिन रामायण की कथा में उनका नियम था, पुरोहित जो थे उनके आचार्य वो बड़े बुद्धिमान थे, जानते थे राजा बड़ा प्रेमी है, और अगर आगे वनवास की कथा और सीता हरण की कथा मैं सुनाऊंगा तो ये राजा पागल हो जाएगा भगवान के वियोग में। इसलिए राम जी के विवाह के आगे की कथा वो कभी नहीं सुनाते, वहीं तक की कथा होती। श्री भक्तमाल जी में नाभादास जी ने आचार्य को आलवार कुलशेखर का चरित्र वर्णन किया है। तो आगे की कथा उनके पुरोहित नहीं सुनाते थे। एक दिन पुरोहित जी को कहीं जाना था तो अपने पुत्र से कहा कि समय से जाकर के राजा को रामायण की कथा सुना देना। लेकिन ये बताना वो पुरोहित जी भूल गए कि आगे का प्रसंग मत सुनाना, बालकांड में ही कहीं की बात कहीं करते हुए अपना कथा सुना देना, ये बताना भूल गए। संजोग से पुरोहित के जो पुत्र थे वो आए कथा सुनाने, तो सीधे जो है सीता हरण का ही प्रसंग सुना दिया।
सीता हरण का जब प्रसंग सुनाया तो महाराज कथा मंडप से उठ करके अपनी तलवार लेकर के अपने घोड़े पर चढ़ करके दौड़ पड़े। उस रावण का इतना दुस्साहस कि हमारी अम्मा जी का हरण कर लिया, आज ही उस रावण का वध करके मैं अम्मा जी को छुड़ा करके लाऊंगा, ये कहते हुए घोड़े पर बैठ करके समुद्र के अंदर प्रविष्ट हुए। अब तो हाहाकार मच गया और समुद्र के अंदर घोड़ा दौड़ाते हुए जब पहुंचे तो नीले नीले समुद्र के मध्य में नील सरोरुह नीलमणि नील नील धरश्याम लाजहि तनु शोभा निरख कोटि कोटि शतकाम। करोड़ों करोड़ों कंदर्प के दर्प का दलन कर देने वाले कोटि कोटि कंदर्प दर्प दलन पटियान महतो महियान सर्वतो ज्यायान भगवान श्री सीतारामचंद्र जी ने सपरिकर दर्शन दिया और कहा, हे कुलशेखर, ये कलयुग चल रहा है, ये लीला तो त्रेता युग में हुई। बोले हमारी अम्मा जी का हरण कर लिया। बोले ये अम्मा जी बगल में बैठी हैं, चिंता मत करो, हम लेकर के आ गए, रावण का वध हो गया, सब हो गया। तब कुलशेखर आलवार को प्रसन्नता हुई। महाराज जानकी रावण दो दर्शन लियो आन, जानकी रावण दो दर्शन लियो आन, बोले बिन प्राण कियो निज फल पायो है, बोले बिन प्राण कियो निज फल पायो है, बोले बिन प्राण की निज फल पायो है। ऐसे आचार्य, ऐसे आलवार कुलशेखर, उनकी एक रचना है मुकुंदमाला स्तोत्र। मुकुंदमाला स्तोत्र में जो नैत्यानुसंधान कुलशेखर आलवार ने किया है, श्री कुलशेखर आलवार भगवान से प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि हे भगवान, मैं तो अत्यंत दीनहीन नीच हूं, मैं तो आपका दास भी नहीं बन सकता, लेकिन जो आपके दास हों, उनके जो दास हों, उनके जो दास हों, फिर उनके जो दास हों, फिर उनके जो नौकर हों, चरमावधि दास जो है वह दासत्व मुझे प्राप्त हो जाए। ये नैत्यानुसंधान। इसीलिए आज भी अब उतनी बार हम लोग दासानुदास 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 नहीं कह सकते, तो उस अर्थ का अनुसंधान करने के लिए कहते हैं चरमावधि रामानुजदास। चरमावधि रामानुजदास का मतलब हे भगवान, आपके जो दास हैं, उनके जो दास, उनके जो दास, उनके जो दास, उसमें जो चरम अवधि है, अंतिम सीमा है, उस अंतिम पायदान का मैं दास बन जाऊं तो मेरी धन्यता हो। ये नैत्यानुसंधान। कुलशेखर आलवार कहते हैं कि त्वद भृत्य भृत्य परिचारक भृत्य भृत्य भृत्यस्य भृत्य इति माम स्मर लोकनाथ। हे लोकनाथ, जो आपके दास हैं, जो उनके दास हैं, जो उनके दास हैं, चरमावधि दास में करो। ये नैत्यानुसंधान, यही भक्ति का आधार है। श्री यामुनाचार्य स्वामी जी महाराज भी अपने आलवंदार स्तोत्र में नैत्यानुसंधान करते हैं कि अमर याद क्षुद्रश्चलमतिरसूया प्रसव कृतघ्नो दुर्मानी स्मर पर बसो वंचन पर नृशंसः पापिष्ठः कथमहमितो दुःख जलधे रपारादुत्तीर्णस्तव परिचरेयम चरण। हे भगवान, मैं तो अमर्यादित आचरण वाला हूँ, क्षुद्र हूँ, चलमती हूँ, असूया का पात्र हूँ, कृतघ्न हूँ, दुर्मानी हूँ, स्मर परवशः, काम के परवश हूँ। मैं तो, मेरे अंदर कोई गुण नहीं है। इस तरह अपनी लघुता का अनुसंधान करना, इसी को हमारे आचार्यों ने नैत्यानुसंधान कहा। इसीलिए देखा जाता है रामायण में सारे उदाहरण हैं। निषाद राज केवट को कुछ नहीं करना पड़ा और भगवान मिल गए, गले लगाए। सबरी को भगवान बड़ी सरलता से मिल गए, केवट को भगवान बड़ी सरलता से मिल गए, कुब्जा को बड़ी सरलता से मिल गए। और इसके ठीक विपरीत बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्माओं को हजारों हजारों वर्ष तपस्या करनी पड़ी, तब भगवान मिले। क्या कारण था? तो हमारे आचार्यों ने कहा कि जिस भक्ति से, शरणागति से भगवान प्रसन्न होते हैं, भक्ति प्रपत्तिभ्याम प्रसन्न स ये उपायः,
भक्ति और प्रपत्ति से प्रसन्न होकर भगवान ही उपाय बनते हैं। वे भगवान जिस भक्ति और प्रपत्ति से प्रसन्न होते हैं, वो भक्ति प्रपत्ति का आधार नैत्यानुसंधान है। और इन उत्तम कुल में उत्पन्न होने वाले बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्माओं को नैत्यानुसंधान करने में हजारों वर्ष लग जाता है। अपने को अत्यंत दीनहीन मानने में, अनुभव करने में वर्षों लग जाता है। जाति का अभिमान, विद्या का अभिमान, गुण का अभिमान छूटते छूटते वर्षों हजारों वर्ष बीत जाते हैं। और शूद्रादि भक्तों में सबरी, निषादराज, केवट, इनको नैत्यानुसंधान के लिए तपस्या नहीं करनी पड़ती है। जन्मजात अपनी नैत्यता का अनुसंधान करते रहते हैं, क्योंकि दीनहीन हो। लोकाचार्य स्वामी जी ने श्री वचन भूषण में इस प्रसंग का वर्णन किया कि उनका नैत्यानुसंधान जन्म सिद्ध है और हमको नैत्यानुसंधान लाना पड़ता है, इसीलिए विलंब होता है। और नैत्यानुसंधान आने पर ही भगवान प्रसन्न होते हैं। यही वैष्णव की परिपाटी है। और हमारे स्त्री संप्रदाय में यही आचार्यों का आचरण रहा है, अपने को अत्यंत लघु और दीन समझना। पूज्य महाराज श्री की दैन्यता और महाराज श्री का नैत्यानुसंधान अनुकरणीय है महापुरुषों के लिए। बंधुओं, भगवान दीन प्यारे, करोड़पति प्यारे और लखपति प्यारे नहीं लिखा है। बुद्धिमान प्यारे, विद्वान प्यारे नहीं लिखा। क्या लिखा? जे दीन प्यारे वेद पुकारे, प्रभु सुसी भगवान। जे दीन प्यारे वेद पुकारे, प्रभु सुसी भगवान। हाथ सुसी भगवान, हाथ सुसी भगवान। इस दीनता का और नैत्यानुसंधान का जब महत्व समझा बड़े बड़े विद्वानों ने, महापुरुषों ने, तो बड़े बड़े महापुरुषों ने और विद्वानों ने भी हाथ जोड़ करके यही प्रार्थना की कि नाहं विप्रो न च नरपति नैव वैश्यो न शूद्रो, नो वा वर्णी न च गृहपति, नो वनस्थो यतिर्वा, किंतु प्रोद्यन्निखिल परमानंद पूर्णामृताब्धेः लक्ष्मी भरतुः पद कमलयोः दास दासानुदासः। ये नैत्यानुसंधान, यही नैत्यानुसंधान भक्ति की भूमिका है। रामायण जी की मंगलमयी चर्चा हम सभी लोग विगत 8 दिनों से श्रवण कर रहे हैं। कल तो स्वामी जी ने कहा ही कि बड़े से बड़ा विद्वान भी रामायण की कथा सुनावे तो 9 दिन में, 10 दिन में क्या सुनाएगा? 9-10 दिन भी क्या है, पूरा जीवन भगवान राम जी का चरित्र सुनाते रहो, फिर भी इसका अंत नहीं। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के ऊपर लगभग वर्तमान समय में 32 टीकाएं संस्कृत में प्राप्त होती है। सबका आलोडन करके कोई चिंतन करे, वर्णन करे। किसी की ऐसी मति हो, वर्षों बीत जाएंगे, ये समय, जीवन का समय भी कम पड़ जाए। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहुविधि सब संता। परंतु जितना हम कहते हैं, जितना हम सुनते हैं, उतने से हमारा अंतःकरण पवित्र और निर्मल हो जाता है। निज गिरा पावन करन कारण, राम जस तुलसी कहे। अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए, अपनी गिरा को पवित्र करने के लिए हम भगवान के जश का गान करते हैं। और रही बात भगवान के संपूर्ण चरित्र का, हम वर्णन कर पाएंगे? बोले जब ब्रह्मा नहीं कर सकते तो हम क्या करेंगे? बोले तो फिर ब्रह्मा में हमारे में अंतर? बोले कोई अंतर नहीं। क्यों अंतर नहीं? बोले जैसे समुद्र में, महासमुद्र में सुमेरु पर्वत भी डालो तो डूब जाएगा, और एक तिनका भी डालो, एक कण भी डालो, डूब जाएगा। को मज्जतोरण कुला चलयोर विशेषः। यामुनाचार्य स्वामी जी कहते हैं जब समुद्र में मंदराचल भी डूबेगा और एक छोटा पत्थर भी डूबेगा, डूबना दोनों को है। ऐसा तो है नहीं कि वो
पार पा जाएगा समुद्र का। तो मंदराचल पर्वत भी जब डूब रहा है तो एक छोटा पत्थर भी डूब रहा है, बात बराबर है। उसी प्रकार ब्रह्मा भी भगवान के संपूर्ण चरित्र का वर्णन नहीं कर सकते और हम आप भी नहीं कर सकते। बस जितना समय हमने भगवान के चरित्र में बिताया वो हमारा सार्थक समय है। धन्य घड़ी सोई जब सत्संगा, धन्य जन्म द्विज भगति अभंगा। कल के पावन प्रसंग में आप सभी लोगों ने श्रवण किया कि भगवान चित्रकूट पधारते, तीर्थराज प्रयाग पहुंचे, भरद्वाज मुनि ने उनका स्वागत किया और फिर श्री भरद्वाज मुनि ने ही कहा, भरद्वाज मुनि जी से राम जी ने पूछा, मुनिवर हम कहां निवास करें? भरद्वाज जी ने कहा आप यहीं रहो। भगवान ने कहा यहां लोगों का आना जाना लगा रहेगा और ऋषि मुनि महात्माओं की शांति, उनकी उपासना बाधित होगी मेरे कारण। कोई ऐसा स्थान हो जहां जानकी का मन लगे और रमणीय वातावरण हो। तो श्री भरद्वाज मुनि ने कहा, राम यहां से दक्षिण दिशा में 10 कोस की दूरी पर चित्रकूट नाम का एक पवित्र पर्वत है। 10 क्रोश इतस्तात गिरिर्यस्मिन् निवत्स्यसि, महर्षि सेवित पुण्य पर्वतः शुभ दर्शन। बड़े बड़े महर्षियों के द्वारा सेवित परम पुण्यमय चित्रकूट पर्वत है। आप वहां चित्रकूट में निवास करो। और चित्रकूट की महिमा क्या है? भरद्वाज जी कहते हैं कि चित्रकूट इति ख्यातो गंधमादन सन्निभः, गंधमादन पर्वत के समान यावता चित्रकूटस्य नरः श्रृंगाण्यवेक्षते। जो प्राणी चित्रकूट के शिखर का दर्शन करता है, चित्रकूट पर्वत की शिखर मालाओं का दर्शन करता है, कल्याणानि समाधत्ते न पापे कुरुते मनः, उसके जीवन में कल्याण का आधान हो जाता है और उसका मन कभी पाप में प्रवृत्त नहीं। ये चित्रकूट की महिमा कही। हे रघुनंदन आप जानकी के सहित चित्रकूट में निवास करो। भगवान वहां से चित्रकूट के लिए चले, यमुना जी को पार किया। यमुना पार करने के बाद नील बट का दर्शन किया। श्री जानकी जी ने नील बट की पूजा की और फिर भगवान जब चित्रकूट पहुंचे तो चित्रकूट की शोभा को देखकर भगवान का मन अत्यंत प्रसन्न हुआ। और भगवान का मन जब प्रसन्न हुआ चित्रकूट को देखकर, तो जो देवता थे उन देवताओं ने सोचा कि जब राम जी का यहां मन लग गया, राम रमेऊ मन देवन जाना, देवताओं ने जाना कि राम जी का मन यहां लग गया, तो जितने देवता थे वही कोल भील बनकर स्थपति बनकर के राम जी की सेवा के लिए चित्रकूट में आ गए। रमेऊ राम मन देवन जाना, रमेऊ राम मन देवन जाना, चले सहित सुर थपति प्रधाना, चरे सहित सुर थपति प्रधाना, कोल की रात में सब आए, कोल की रात भेद सब आए, रचे परन तृण सदन सुहाए, रचे परन तन सदन सुहाए, परन न जाई मंजू दुई साला, परन न जाई मंजू दुई साला, एक ललित लघु एक विशाला, एक ललित लघु एक विशाला, रमेऊ राम मन देवन जाना, रमेऊ राम मन देवन जाना। देवताओं ने जाना कि राम जी का मन यहां लग गया। देवता कोल भील के रूप में आए, कुछ सेवा के लिए आए, कुछ यत्र तत्र राम जी का सानिध्य प्राप्त करने के लिए रह गए। राम जी जब चित्रकूट में पहुंचे तो लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण
सुंदर कुटी का निर्माण करो और ऐसी कुटी बनाओ मजबूत। क्यों? बोले यहां हमें बहुत दिन रहना है। लक्ष्मणानय दारूणी दृढ़ानी च वराणी च, ऐसी लकड़ियां ले आओ जो मजबूत हो और अच्छी हो। क्यों? बोले तभी मकान अस्थायी रहेगा, काम चलाऊ नहीं बनाना था। पुरुस्वावसथम सौम्य बासे में भिरतम मनः, यहां पर वास करने का मेरा मन कर रहा। अयोध्या के बाद अगर राम जी का कहीं रहने का मन करता है तो कहां? चित्रकूट। अयोध्यावास तो राम जी को प्रिय है ही, लेकिन चित्रकूट के लिए राम जी कहते हैं लक्ष्मण वासे में भिरतम मनः, मेरा मन यहां रहने का है, इसलिए अच्छी मजबूत कुटिया बनाओ। तस्य तद्वचनम श्रुत्वा, राम जी के वचन को सुनकर लक्ष्मण जी गए और खूब मजबूत लकड़ियां लेकर के आए और ऐसी सुंदर कुटिया बनाई। लक्ष्मण जी जैसा सेवक होना बड़ा कठिन है। सेवक तो ऐसा चाहिए, एक सेवक मिले और सब काम कर ले। पानी देने के लिए अलग सेवक हो, चाय देने के लिए अलग सेवक हो, झाड़ू लगाने के लिए अलग हो, कपड़ा धोने के लिए अलग हो। महाराज 50 सेवक होंगे फिर भी स्वामी संतुष्ट नहीं हो पाए, लेकिन एक ही सेवक हो और वो सब कर ले, बोले उस सेवक से स्वामी को संतुष्टि प्राप्त हो। क्यों? बोले वो स्वामी के मन को पढ़ लेगा। इसीलिए आज भी कहा जाता है, लोग कहते हैं कि किसी राजा ने अपने मंत्री से कहा भाई ऐसा नौकर ढूंढ के लाओ, ऐसा सेवक ढूंढ करके लाओ जो सब काम कर ले। बोले क्या क्या कर ले? बोले चीर बबरची भिस्ती खर ढूंढ के लाओ ऐसा नर, ऐसा नर ढूंढ करके लाओ जो कपड़ा भी धुल ले, भोजन भी बना ले, सारा काम कर ले, ऐसा सेवक हो तो उस सेवक से स्वामी को संतुष्टि प्राप्त हो। और लक्ष्मण जी ऐसे ही सेवक हैं। और लक्ष्मण जी ने पहले ही कह दिया, अयोध्या से चलते समय यही कहा, अहम सर्वम करिष्यामि जाग्रत स्वपतश्चते, आप चाहे जागते रहो चाहे सोते रहो मैं सब कर लूंगा और सब कर लूंगा। ये लक्ष्मण जी ने करके दिखाया। और सेवक तो हाथ पैर दबा सकते हैं, पानी फल ला सकते हैं, लेकिन बढ़ई का काम, मिस्त्री का काम, राजगीर का काम, राजमिस्त्री का काम, सब काम लक्ष्मण जी अकेले कर सकते हैं। अहम सर्वम करिष्यामि। चित्रकूट में ऐसी सुंदर कुटिया बना दी महाराज। इन्हीं सारे भावों का स्मरण श्री यामुनाचार्य स्वामी जी आलवंदार स्तोत्र में करते हैं जब शेष जी का स्मरण करते हैं कि निवास सय्यासन पादुकाम सुकोपधान वर्षा तपवारणादिभि शरीर भेदैस्तव शेषतांगतैर्यथोचितम शेष इतीर्यते जनई। इसीलिए इनका नाम शेष है। ये सर्वविध भगवान का कैंकर्य करने में समर्थ है। राम जी को शिकार करने के लिए जाना हो तो घोड़े पर बैठ करके पीछे पीछे चलें, उनकी सुरक्षा भी करें, देखभाल भी करें, काम भी करें। कहीं लड़ाई हो तो लड़ाई में भी युद्ध करने में परम कुशल हैं, कोई कमजोर नहीं है लक्ष्मण जी महाराज। जगमह सखा निशाचर देते लक्ष्मण हनहि निमिषमः देते। और बुद्धिमान, विद्वान, नीतिज्ञ, आज्ञाकारी, सब प्रकार से कैंकर्य करने का सामर्थ्य लक्ष्मण जी के अंदर शेष के। लक्ष्मण जी ने सुंदर कुटिया बना करके तैयार कर दी। और जब कुटिया तैयार हो गई तो राम जी का मन बड़ा प्रसन्न हुआ। राम जी ने कहा लक्ष्मण पूजन सामग्री ले आओ, मुझे वास्तु शांति करनी है। नए घर में जब रहना शुरू करे तो पहले वास्तु पूजन करना चाहिए। लक्ष्मण जी ने सारी सामग्री एकत्रित की और भगवान श्री राम ने वास्तु पूजन किया। वास्तु पूजन करके भगवान चित्रकूट में निवास करने लगे। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं चित्रकूट में राम जी को बहुत अच्छा लग रहा है, तो एक काम करो। बोले क्या? बोले अपने चित्त को ही चित्रकूट बनाओ। हमारा जो चित्त है यही चित्रकूट बन जाए।
कैसे बनेगा? चित्रकूट में तो मंदाकिनी नदी बहती है। बोले राम जी की जो ये कथा है यही मंदाकिनी है, और इस मंदाकिनी में स्नान करके अपने चित्त को चित्रकूट बना लो, और उस चित्रकूट में श्री सीताराम जी विहार करें। राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चित चारु, तुलसी सुभग स्नेह बन श्री रघुवीर विहार। ये हमारा चित्त ही चित्रकूट बन जाए, और ये चित्रकूट बने, और हमारे चित्रकूट के तलहटी में जैसे मंदाकिनी प्रवाहित होती है, उसी तरह हमारे जीवन में भगवान की कथा गंगा प्रवाहित होती रहे। हम चित्त से भगवान की कथा गंगा में डूबते रहें, तो ऐसे चित्त में, ऐसे चित्रकूट में भगवान श्री सीतारामचंद्र जी का निवास हो। यही बात वाल्मीकि जी ने चित्रकूट में राम जी से कही। वाल्मीकि जी से चित्रकूट में राम जी ने पूछा, मैं कहाँ रहूं, मेरे लिए निवास उत्तम कहाँ होगा? तो बहुत सारी बातें वाल्मीकि महर्षि ने कही। वो यही वाल्मीकि है जो रामायण के रचनाकार हैं। गोविंदराज स्वामी जी तो यही मानते हैं। वो कहते हैं चित्रकूट में रहने वाले वाल्मीकि महर्षि ही राम राज्याभिषेक के बाद अयोध्या के सन्निकट तमसा के तट पर आकर के रहने लगे। लेकिन एक दो टीकाकार विद्वानों ने उन वाल्मीकि को अलग माना है। नागेश भट्ट ने अपने ग्रंथ में चित्रकूट में रहने वाले वाल्मीकि जी को रामायण रचनाकार वाल्मीकि से भिन्न माना है। ये सब विद्वानों का विषय है, लेकिन अपने को जो समझना है, मूल बात ये है